बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नई वीडियो में खुश आमदीद। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में मैं आपको वी नेक कॉलर बनाना, हम कटिंग करना और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये शर्ट लेते हैं, ये कटी हुई है मेरे पास शर्ट। अब हम ये शर्ट का फ्रंट है मेरे पास। आपने सबसे पहले गले की चौड़ाई इस तरीके से आपने 3 इंच लेनी है। 3 इंच लेने के बाद आपने इस तरीके से मार्क लगा लेना है 3 इंच पे, और इसकी जो लंबाई आप लेंगे वो 7.5 इंच लेंगे। 7.5 इंच लेने के बाद आपने इस मार्क को इस मार्क के साथ मिलाना है, इस तरीके से मिला के, और इस तरह लाइन ड्रॉ करके आपने वी शेप में इस तरीके से गला काट लेना है। गला काटने के बाद आपने यहाँ से ये जो शोल्डर है यहाँ से आपने यहाँ तक 3.5 इंच लेना है। ये 3.5 इंच पे इस तरीके से मार्क लगा के आपने इस तरीके से यहाँ से आधा इंच अंदर है कट लगाना है आपने। ये आधा इंच कट लगाने के बाद आपने इसको ओपन करना है इस तरीके से। अब ये देखिए व्यूअर्स, दोनों साइड पे हमने आधा इंच का कट लगाया है। ये लगाने के बाद आपने अब एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा लेने के बाद आपने इसको शर्ट की सीधी साइड पे रखना है। ये शर्ट की उल्टी साइड है और ये शर्ट की सीधी साइड है। आपने इस तरीके से शर्ट की सीधी साइड पे रखना है। ये सीधी साइड पे रखेंगे। अब उसके बाद हम सिलाई लगाते हैं। सिलाई आपने कहाँ से लगानी, ये जो आपने कट लगाया था यहाँ से, ये जो आधा इंच आपने अंदर इस कट से यहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है और इस कट तक यहाँ तक आके आपने एंड करना है। इसी वी शेप में आपने इस तरीके से सिलाई लगानी है। चलिए सिलाई लगाते हैं। आप ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ से बिल्कुल आपने सिलाई स्टार्ट करनी है। ये इतना कपड़ा आपने अंदर मार्जिन के लिए रखना है और जिस शेप में गला है वी शेप में, उसी शेप में आपने इस तरीके से सिलाई लगानी है। सिलाई हमने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद आपने जी बिल्कुल इस कपड़े के साथ साथ इस तरीके से आपने एक्स्ट्रा कपड़ा काट देना है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद सेंटर में आप इस तरीके से छोटा सा कट लगा लें। अब आपने ये जो सीधी साइड पे कपड़ा है आपने इस तरीके से इसको उल्टी साइड पे मोड़ना है। इस तरीके से उल्टी साइड पे मोड़ लें, ऊपर इस तरह प्रेस कर लें आप इसमें। इस तरह प्रेस करने के बाद आपने या तो इसकी तरपाई कर लें या आप सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाने की सिलाई लगा देती हूँ। इस तरीके से सिलाई भी लगा सकते हैं, तुरपाई भी कर सकते हैं। सिलाई लगा रही हूँ वी शेप में ही आपने सिलाई लगानी है। ये देखिए व्यूअर्स, गले की सिलाई लगाने के बाद आपने अब शोल्डर जोड़ने हैं। या अब हम शोल्डर की सिलाई लगा लेते हैं। से हमने शोल्डर जोड़ लिए हैं। शोल्डर जोड़ने के बाद आपने ये पिछला जो गला है इसको आधा इंच आपने, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आधा इंच आपने इस तरीके से इसको कटिंग कर देना है। ये आधा इंच आपने, इससे ज़्यादा कटिंग नहीं करनी।
ये आधा इंच हम कपड़ा कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद अब हम कॉलर जो है यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आके इसका एंड करेंगे जहाँ पे हमने ये कट लगाया था। अब इसको माप कर लेते हैं कि ये कॉलर हमारे पास कितना होगा। ये देखिए व्यूअर्स 13 इंच हमारे पास कॉलर है, तो 13 इंच हम या आप बुकरम पे भी बना सकते हैं विदाउट बुकरम पे। अब 13 इंच हम बुकरम लेंगे और आपने इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। बुकरम को फोल्ड करने के बाद आपने 3.5 इंच इसकी ये 3.5 आपने इसको इस तरीके से लंबाई इसको चौड़ा रखना है 3.5 इंच। ये रखने के बाद आपने यहाँ से आधा इंच इस तरीके से मार्क लगाना है। मार्क लगाने के बाद आपने ये ओपन साइड है, यहाँ पे आधा इंच मार्क लगाएं। मार्क लगाने के बाद आपने इस तरीके से गुलाई कर लेनी है, हल्की सी इसको गुलाई शेप दे देनी है। अब उसके बाद ये जो बंद साइड है इस तरफ, पहले आपने इस तरफ लिया, अब इस तरफ आपने इस तरीके से आधा इंच लेना है। आधा इंच लेने के बाद आपने इस तरीके से इसकी गुलाई कर लेनी है। ये देखिए व्यूअर्स आधा इंच हमने यहाँ से लिया और इस तरीके से गुलाई कर ली, और आधा इंच आपने इस तरह बंद साइड से लेना है और इस तरीके से हल्की सी आपने गुलाई कर लेनी है। ये करने के बाद आपने इस तरीके से इसको कटिंग करना है ये, और इस साइड से भी आप कटिंग कर दें। कटिंग करने के बाद आपने इसको कपड़े पे चिपकाना है। अब आधा इंच यहाँ से आपने लेके थोड़ा सा इसकी शेप हमने देनी है। ये कॉलर का ऊपर वाला हिस्सा होगा और ये नीचे वाला, यहाँ से इस तरीके से आप ये इसको आधा इंच हल्की सी आपने शेप दे दी। ये हमारा कॉलर तैयार है। अब इसको हम कपड़े पे चिपकाते हैं। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है। आपने इस तरीके से पहले कपड़े को प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद अब आपने इस तरीके से कॉलर को ऊपर रखना है। ये देखिए व्यूअर्स हमने बुकरम गले को चिपका दिया कपड़े पे। अब आपने इसकी बैक साइड पे भी इस तरह कपड़ा रखना है। रखने के बाद आपने इस तरीके से आधा इंच आपने कपड़ा छोड़ना है और बाकी इसी शेप में आप इस तरीके से कपड़ा काट लें। आधा इंच आपने थोड़ा सा अंदर सिलाई का कपड़ा इस तरीके से रखना है। ये हम गले के शेप में कपड़ा हमने काट दिया। अब आपने यहाँ से आधा इंच छोड़ना है, यहाँ पे इस तरीके से दोनों साइड पे आप मार्क लगा दें। अब आप यहाँ से बुकरम के साथ साथ इस तरीके से सिलाई करेंगे और इस मार्क तक ले आएंगे, यहाँ पे जो आधा इंच आपने छोड़ा था इस तरीके से। अब हम सिलाई लगाते हैं। पहले आप ये फ्रंट जो गले वाला हिस्सा है आप इसको अलग कर लें बैक साइड को, और ये फ्रंट है आपने फ्रंट से सिर्फ इस कपड़े को इस तरीके से ऊपर मोड़ के आप सिलाई लगा दें। ये देखिए व्यूअर्स ये हमने फ्रंट की सिलाई लगा ली है, और बैक की आपने जितना आपने अंदर फोल्ड किया इतना बैक से आपने इस तरीके से फालतू रखना है। यहाँ से आपने बराबर रखना है और यहाँ से ये एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब यहाँ से जो मैंने आपको बताया था आधा इंच आपने छोड़ के बाकी यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। इस तरीके से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। यहाँ से इस तरीके से मूव कर लें कपड़े को और यहाँ से बराबर करते जाएं ये, और इस तरीके से ये देखिए व्यूअर्स यहाँ
यहाँ से भी आपने आधा इंच छोड़ना है। बाकी इस तरीके से अब हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये इस तरीके से आपने कोने से कट लगा ले दोनों साइडों पे, सिलाई के ऊपर कट ना जाए। कट लगाने के बाद आप इस तरीके से कॉलर को सीधा कर लें और मशीन ये सीजर की मदद से इस तरीके से आप ये कोना निकाल लें दोनों कॉलर का। ये इस तरीके से अब ये देखिए, ये इस तरीके से कॉलर हमने सीधा कर लिया। अब हम इसको शर्ट पर लगाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो हमने कट लगाया था ये कपड़ा, ये तो यहाँ से हमने ये गला बन गया है। बिल्कुल ये गले वाली लाइन के साथ आपने ये शर्ट की सीधी साइड है, आपने सीधी साइड पे इस तरीके से कॉलर रखना है। ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था ये हमने सिलाई में देना है। अब यहाँ से आपने इस तरीके से इस कट के ऊपर ऐसे रखना है और बिल्कुल इस कट के साथ इस तरीके से सिलाई लगानी है। ये आपने गले के कपड़े को खींचना नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से ढीला छोड़ना है और एक तरफ सिलाई लगानी है। ये देखिए सर, ये हम दूसरे कट तक पहुंच आए हैं। दूसरे कट से भी आपने इसी तरीके से सिलाई लगानी है। ये जो गले की लाइन है यहाँ से बिल्कुल इसके पास से आप सिलाई को बाहर निकाल देंगे, ये इस तरीके से। देखिए व्यूअर्स, हमने एक साइड से गला जोड़ लिया, ये सीधी साइड है, ये उल्टी। अब आपने सिलाई को इस तरीके से अंदर रखना है और ये जो आपको सिलाई नज़र आ रही होगी, ये जो हमने जोड़ा था उसी सिलाई के ऊपर रख के आप इस तरीके से दूसरी सिलाई लगा लें। ये देखिए व्यूअर्स, साथ इसको सीधा करते जाए, इसको ढीला छोड़ना है, आपने खींचना नहीं है। और ये जो सिलाई आपको नज़र आ रही है इसी सिलाई के ऊपर इसको आप रखेंगे और इस तरीके से बिल्कुल कोने कोने से सिलाई लगाते जाएं, ये इस तरीके से। ये देखिए व्यूअर्स, गला हमारा ये सिलाई हमने दूसरी लगा दी। अब आपने इसकी फिनिशिंग के लिए यहाँ से एंड से ये सिलाई लगानी है इस तरीके से, गले के एंड से। ये देखिए व्यूअर्स, कॉलर हमने लगा दिया है। अब लगाने के बाद आपने इसको इस तरीके से प्रेस करना है। अब हम इसको सीधी साइड पे, शर्ट की सीधी साइड में मोड़ेंगे। यहाँ से बिल्कुल आपने नीचे रखना है इस तरीके से और दरमियान से इस तरह होगा थोड़ा सा, और आपने बिल्कुल कॉलर की ऐसे सीधी लाइन बनानी है। यहाँ से इस तरीके से आपने इसको प्रेस कर लेना है। ये हमारा वी नेक कॉलर तैयार हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।